ओम श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु पुराण का प्रथम अंश का जो 16वां अध्याय है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो 16वां अध्याय है, इस 16वें अध्याय में 16 ही श्लोक हैं और इस अध्याय में भगवान का जो नरसिंह अवतार हुआ था उसकी चर्चा की गई है। तो मैत्री जी और पराशर जी के बीच में ये संवाद है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मैत्री जी कहते हैं कि कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनां कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः। मैत्री जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्र के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के कारण भगवान विष्णु ही हैं। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्यश्रेष्ठ प्रहलाद जी को न तो अग्नि ने ही भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर भी अपने प्राणों को छोड़ा तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते दुलते अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही सुंदर महात्म्य वर्णन किया है। हे मुनि, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उस परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूं। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाल दिया? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया? क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त कर दिया? हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपनी सहस्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हालाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवद आराधन में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने जैसा दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मभीरू पुरुषों से तो किसी को द्वेष करना नहीं चाहिए। किसी का द्वेष करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। उन महात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहें। तो महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर वे उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक
वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूं। तो भक्त प्रहलाद जी के संदर्भ में मैत्रेय जी के द्वारा पराशर जी के समक्ष ये प्रश्न रख दिए गए हैं, और ऐसे में इस 16वें अध्याय को प्रश्नाध्याय भी कहा जा सकता है। आगे पराशर जी इन प्रश्नों का क्या कुछ उत्तर देने वाले हैं, अगले अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मैं जो लिखा गया है उसमें न कटौती करना चाहता हूँ, न उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैं तो मात्र इन भगवन्मयी शब्दों से, भगवान की वांग्मयी मूर्ति के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वाणी के साथ साथ आपके कर्णपुटों को भी पवित्र कर दूँ। ये मेरा ये जो संकल्प है आगे बढ़े, इसके लिए आपका एक ही कार्य है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और हो सके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके मेरे इस कार्य को गति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों